हिंदू धर्म में शादी का मतलब 7 जन्मों का साथ होता है। एक बार किसी के साथ 7 फेरे ले लिए तो उस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया जाता है। विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक होता है। विवाह के दौरान पंडित कई सारी रस्में और मंत्रों का जाप करता है। इन्हीं रस्मों में लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। इन 7 फेरों को करते समय पंडित 7 वचनों को संस्कृत भाषा में बोलता है और फिर उनका हिंदी अनुवाद दूल्हा और दुल्हन को समझाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है उन 7 वचनों का मतलब और किन किन फेरों में वर आगे रहता है और किन किन फेरों में दुल्हन आगे रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किन्हीं किन्हीं जगहों पे 7 फेरों की जगह 4 फेरे लेने का भी रिवाज है। आप भारत के कुछ राज्यों में देखेंगे वहाँ पे सिर्फ 4 ही फेरे लिए जाते हैं। मुख्यतः 4 ही फेरे होते हैं और उन 4 फेरों का मतलब होता है पुरुषार्थ के भाव को प्रकट करते हैं। पहला होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। इसलिए कई जगह 4 फेरे लिए जाते हैं और कुछ कई जगह 7 फेरे लिए जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ 7 फेरों के क्या क्या उनका महत्व और क्या उनके वचन होते हैं। तीसरे वचन में कन्या फिर से अपने पति से कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में आप मेरी बातों का पालन करेंगे और मेरे साथ रहेंगे तो ही मैं आपके जीवन में आने के लिए तैयार हूँ। चौथे फेरे में कन्या फिर से अपने पति से ये वचन मांगती हैं कि आप अब तक अपने घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, यानी कि आपके ऊपर अब तक कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। अब जब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इस वचन से ये मालूम होता है कि पुत्र का विवाह तब करें जब वे अपने पैरों पर खड़ा हो गया हो, अपने परिवार का खर्चा चलाने लग गया हो, तभी पुत्र का विवाह करना चाहिए। 5वें वचन में कन्या कहती हैं कि अगर आप घर परिवार के लेन देन में या किसी भी तरह के व्यवसाय के लेन देन में आप मेरी भी राय मांगे या मेरी राय लें तो ही मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करती हूँ। 6ठे वचन में कन्या कहती हैं कि यदि मैं अपनी सखियों के साथ बैठकर कुछ समय बिता रही हूँ तो उस समय आप किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करेंगे। साथ ही आपको अगर जुआ या किसी अन्य प्रकार के जुए की लत से दूर रहना होगा। अगर आप मेरी बातों को मानते हैं तो मैं आपके साथ वामांग में आने को लिए तैयार हूँ। अंतिम वचन में कन्या कहती है कि आप सभी पराई औरतों को माता और बहन के समान समझेंगे तथा पति पत्नी के प्रेम के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को जगह कभी नहीं देंगे तो ही मैं आपके जीवन में आने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे कुछ 7 वचन जिनका अर्थ मैंने आपको हिंदी में समझाया है। बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं जो संस्कृत में उच्चारण करने के बाद दूल्हा दुल्हन को हिंदी में भी सारे मंत्रों का जो महत्व है वो बताते हैं। तो ये है मुख्य वचन। इसके अलावा अगर आपको कुछ अलग कुछ पता हो विवाह के बारे में, 7 फेरों के बारे में, तो भी आप अवश्य बताएं। हो सकता हो अलग अलग जगह अलग अलग रीतियों, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हो तो आप अवश्य बताएं ताकि जानकारी सभी को मिल सके। बाकी मैंने आपको बताया है कि कुछ जगह भारत में 4 फेरे लेने का रिवाज है जो कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को समर्पित होते हैं। और जहां 7 फेरे लेते हैं उन 7 वचनों को मैंने आपको आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें और मुझसे जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसकी फ़ीस की बहुत ही नॉमिनल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।